गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट। और पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, वो क्या होता है आप ये फिगर देखेंगे आपको समझ में आने लगेगा। मैंने ये एक बहुत छोटा सा सपोज करो 30 डिग्री या 20 डिग्री का है। अगर ये एंगल छोटा है तो इसके सामने वाली साइड भी छोटी है। सपोज करो ये 2 सेंटीमीटर, फिर मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। आपको लग रहा होगा इससे एंगल बड़ा है। अगर ये 30 है तो ये साइड भी 3 सेंटीमीटर के आसपास, मतलब छोटे एंगल के सामने छोटी साइड, बड़े एंगल के बड़ी। फिर हमने और बड़ा एंगल ले लिया तो देखो अब इसके सामने सपोज करो 70 डिग्री है तो ये इसके सामने और ज्यादा बड़ी साइड है। फिर हमने राइट ट्रायंगल ले लिया, ये 90 है, इसके सामने और बढ़ जाएगा। तो आप देखते जा रहे हैं कि एंगल जितना छोटा है उसके सामने वाली अपोजिट साइड उतनी छोटी है। एंगल बड़ा होता जा रहा है, साइड बड़ी होती जा रही है। एंगल और बड़ा हो रहा है, साइड और बड़ी हो रही है। हम इसको इस पेन के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे हमारे दोनों हाथ हैं, ऐसे मिलकर के एक एंगल बना रहे हैं, दोनों हाथ ये एंगल बना रहे हैं। छोटा सा खोला हुआ था तो ये साइड जो मैं आपका अंगूठे से बता, फिर बड़ी हो गई ये वाली साइड, और बड़ी हो गई और बड़ी हो गई। जैसे जैसे ये मैं एंगल ओपन करता चला गया तो आपकी ये साइड है जो वो इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इससे एक बात निकल के आई, ये बात ये निकल के आई, अपोजिट साइड of larger angle is larger। बड़े एंगल के सामने वाली साइड भी बड़ी होती है। कुछ लोग ऐसे ही बोल देते हैं अपोजिट एंगल, साइड की जगह एंगल आता है, ऑफ लार्जर साइड इज लार्जर। कहने का अर्थ यह है यदि साइड बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा, और एंगल बड़ा है तो साइड बड़ी, और छोटी है तो छोटी आ जाएगी। उसके लिए क्या आएगा, अपोजिट साइड ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज स्मॉलर। छोटे वाले साइड के सामने वाला एंगल छोटा होगा। अपोजिट एंगल ऑफ स्मॉलेस्ट साइड इज स्मॉलर। ये बात क्या कहना है, अपोजिट एंगल, छोटी वाली साइड के अपोजिट एंगल छोटा होगा। साइड छोटी है तो एंगल छोटा, साइड बड़ी है तो एंगल बड़ा। इस पे डिपेंड करता है। कोई एक्यूट एंगल बना लेगा ये तो देखो ऑटोमेटिकली साइड बड़ी हो जाएगी, इसके सामने वाली साइड बड़ी। 120 वाला एंगल एक्यूट बना लेगा। तो जितना ट्रायंगल में हम ओपन करते जाएंगे उसके सामने वाली साइड उतनी ही बड़ी आएगी। ये इस पे फोकस करेगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं, आपको समझ में आने लगेगा। 7.4 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट in a right angle triangle
माइक नहीं लगाया था। Show that in a right angle triangle, the hypotenuse is the longest side. The hypotenuse is the longest side. ये प्रूव करके बताना है कि राइट ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइज हाइपोटेनस होती है। अब 90 के अपोजिट है ये। सिंपल सा लॉजिक है। इन राइट ट्राइंगल largest angle is 90 डिग्री। हम जानते हैं B, तो B आपके पास 90 डिग्री है, तो A प्लस B प्लस C का सम कितना होगा? B की वैल्यू 90 आ गई, तो A प्लस 90 प्लस C, तो आप देखेंगे A प्लस C का सम ही 90 हो जाएगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि इन दोनों का सम 90 है और ये अकेला 90 है, तो ये एंगल बड़ा है। तो एंगल B ग्रेटर देन एंगल A, एंगल B A से बड़ा है। तो जब ये B A से बड़ा हो गया तो इसकी अपोजिट साइड देख लो। इसकी अपोजिट साइड कौन सी? AC, वो भी बड़ी होगी A के अपोजिट BC से। रीजन वही लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ लार्जेस्ट एंगल इज लार्जर। बड़े एंगल के सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। सेकंड में लेके चलेंगे हम। वापस से एंगल जो B है वो C से भी बड़ा होगा, तो B के सामने साइड है वो AC है, और एंगल C के जो सामने साइड है वो AB है। और इसका लॉजिक भी यही वाला होगा, अपोजिट साइड ऑफ द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जर। अब आपने देखा AC BC से भी बड़ी है और AC AB से भी बड़ी है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AC is largest side of right triangle, और राइट ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड है दैट इज आल्सो हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस ही सबसे बड़ी साइड होती है राइट ट्राइंगल में। ये कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं।
In figure, second question, in figure, sides AB and AC of triangle ABC, sides AB and AC of triangle ABC are extended to point P and Q, are extended to point P and Q respectively, to point P and Q respectively. Also angle PBC, greater than, less than angle QCB, less than angle QCB, show that AC greater than AB, show that AC greater than AB। फिगर दे रखी है आपको, ABC PQ, ध्यान दीजिए, साइड AB और साइड AC ऑफ ट्राइंगल ABC एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दी P पॉइंट तक और Q पॉइंट तक, जिसमें BPC एंगल, B गलत लिखा है, PBC होना चाहिए, PBC है, PBC है, PBC ये वाला एंगल बड़ा है QCB, इस वाले से, ये वाला एंगल इस वाले से बड़ा है। एक रफ और फिगर बना लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। दोनों साथ चला रहे हैं, ये एंगल बड़ा बताया है इसने, PBC छोटा है, सॉरी ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो छोटा है मतलब ये सपोज करो 110 है और ये 120, तो 120 बड़ा हो गया, 120 110 से बड़ा, QCB PBC हो गया बड़ा। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, ये 180 होती है स्ट्रेट लाइन पे, दोनों बनने वाले एंगल का सम 180, तो 110 को 180 में से माइनस करा, ये 70 आएगा, और ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो 180 में से 120 को माइनस करा तो ये 60 आ जाएगा। अब इसमें से बड़ा कौन है, 70 बड़ा है, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, AC, ये वाली बड़ी होगी, इसके अपोजिट कौन सी है, AB से, यही प्रूव करना है। पर हम ऐसे ले नहीं सकते 60 120, ये तो मैं समझाया। यहाँ हम कैसे लिखेंगे, गिवन है आपके पास इन ट्राइंगल ABC, ये दिया है इसने PBC, स्मॉल है QCB, ये वाला ये दिया है, इनको मैं 180 में से माइनस कर रहा हूँ,
ये भी 180 माइनस, परंतु आपने देखा जैसे ही मैंने 180 में माइनस करा ये बड़ा बन गया, तो ये साइन चेंज, और ये जो एंगल बनेगा 180 में से जब इसको माइनस करूंगा, 180 में से माइनस करूंगा, ये एंगल बचेगा, और ये एंगल है ABC। ये जो साइन होगा, क्योंकि यहाँ 70 बड़ा है तो साइन चेंज हो जाएगा, याद रखना। और यहाँ क्या बचेगा आपके पास, ACB। और साइन कैसे चेंज होता है वैसे भी समझ लीजिए आप। हमारी ये साइन का मतलब है, यहाँ आपने रख दिया 110 एंगल, ये 120। अभी आपको लग रहा है 110 छोटा है 120 से, राइट है ये सिंबल, 110 120। 180 में से इसको भी माइनस करा, 180 में से इसको भी माइनस करा, ये आया 70। अब बताओ ये सिंबल मैं कैसे लगा सकता हूँ, मेरे को ये सिंबल लगाना पड़ेगा क्योंकि 70 बड़ा है 60 से, इसलिए ये सिंबल लगाया। और ये सिंबल लगते हैं इनके अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड AC, इसकी अपोजिट साइड AB, अपोजिट साइड ऑफ लार्जेस्ट एंगल इज लार्जर। बड़े वाले की अपोजिट साइड बड़ी होगी। ये चीज़ आ गई आपके समझ में। सेकंड क्वेश्चन डन। थर्ड पे आते हैं, इसमें थोड़ा समझने वाले हैं बस। थर्ड क्वेश्चन, in figure B angle less than A and C angle less than D show that AD less than BC AD less than BC सॉल्यूशन। पहले आप फिगर देख लीजिए, फिगर बना रखी है इसने ऐसे। ये बी एंगल, ये ए, ये डी, सी, ओ। इसमें ध्यान दीजिए अब आप, एंगल बी, यहाँ हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। एंगल बी छोटा है एंगल ए से। ये वाला एंगल बड़ा छोटा है, ये बड़ा है, तो छोटे एंगल के सामने वाली साइड वो भी छोटी होगी।
बड़े एंगल के सामने वाली साइड से BO से, और इसका लॉजिक वही चलेगा, अपोजिट साइड ऑफ लार्जर एंगल इज लार्जर। बड़े एंगल के सामने वाली साइड भी बड़ी होगी, सामने वाली, बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी, छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी। दूसरा दिया है एंगल C लेस देन एंगल D, C D, तो D वाला बड़ा है और C छोटा है। C के सामने साइड है OD, वो छोटी होगी OC से, और इसका लॉजिक भी यही वाला, इन दोनों को ऐड कर देंगे। एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करने पर AO में OD ऐड हो जाएगा और BO में OC ऐड हो जाएगा। AO प्लस OD, AO प्लस OD ऐड होकर के AD, BO प्लस OC ऐड होकर के BC, और ये प्रूव हो जाएगा आपका जो प्रूव करवा रहा है, AD लेस देन BC, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन 4 में AB and CD are respectively AB and CD are respectively smallest and longest sides of smallest and longest sides of a quadrilateral ABCD ABCD show that angle A greater than angle C and angle B greater than angle D. फिगर आपको दे रखी है, ये फिगर आपको गिवन है। ABCD, इसमें जो AB साइड है ये सबसे छोटी साइड है, स्मॉलेस्ट। AB स्मॉलेस्ट है, CD साइड ये सबसे बड़ी साइड है। एंगल A को बड़ा बताना है C से और एंगल B को बड़ा बताना है D से।
सबसे पहले हमने ये कंस्ट्रक्शन करा। कंस्ट्रक्शन है जॉइन ए टू सी, ए को सी से जॉइन कर दिया। अब इस ट्राइंगल में बात करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी सबसे छोटी साइड कौन सी है? ए सी, ए बी, तो उसके सामने वाला एंगल भी छोटा होगा इस वाले से। तो आप लिख दोगे ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड सो दैट, ये जब सबसे छोटी साइड हो गई तो अपोजिट, तो ए एंगल बड़ा हो जाएगा सी से, ये एंगल बड़ा होगा इससे। अपोजिट एंगल ऑफ स्मॉलेस्ट साइड इज स्मॉलर, छोटी साइड के सामने वाला एंगल भी छोटा होता है। यह आपकी फर्स्ट नंबर। इन ट्राइंगल इस बड़े वाले में लेंगे ए सी डी, इसमें ये सबसे बड़ी साइड है। सी डी इज लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड सबसे बड़ी साइड है। अगर सी डी बड़ी साइड है तो इसके अपोजिट ये बड़ा होगा इससे, तो ये एंगल है। इसका नाम बदल देते हैं इनके, क्योंकि ये पूरा नहीं कह सकते तो इसको नाम बदलेंगे तो ये बनेगा बी ए सी, और इसको भी सी पूरा नहीं कह सकते तो इसका नाम बदलेगा बी सी ए। सी बीच में रहेगा और यहाँ पर भी नाम बदल जाएगा तो इसका होगा डी ए सी, बड़ा हो जाएगा डी सी ए। और इसका लॉजिक अपोजिट एंगल ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज लार्जर, बड़ी साइड के सामने वाला एंगल, बड़ी साइड के सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा क्योंकि CD बड़ी है। ये दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, BAC में ऐड हो जाएगा DAC और BCA में ऐड हो जाएगा DCA। देखिए BAC ये वाला एंगल, DAC ये तो पूरा A बन गया फुल, तो ये पूरा एंगल A। BCA ये एंगल, DCA तो ये भी पूरा C बन गया, तो ये एंगल C ये प्रूव हो गया, फर्स्ट वाला प्रूव हो गया। सेकंड करेंगे, अब ये वाला कंस्ट्रक्शन करेंगे। सेकंड में ये वाला कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको इरेज कर देता हूँ या दूसरे में बना देता हूँ। अब ये वाला करेंगे हम, चीज़ें नहीं बदली हैं, फिगर समझ में आ रहा है। ये इसको ज्वाइन कराया हमने, ये अभी भी छोटी साइड है तो इसके सामने वाला एंगल ये छोटा होगा और ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा। ये कर लिया होगा आपने, इरेज कर देते हैं।
अब इस वाले को प्रूव कर रहे हैं। इसमें आप ज्वाइन कर देंगे B टू C। इस प्रकार B को C से ज्वाइन कर दिया। इसके अपोजिट ये एंगल है। AB इज स्मॉलेस्ट साइड। AB सबसे छोटी साइड है, तो इसका अपोजिट एंगल ये वाला इससे छोटा होगा। तो एंगल ABD, इसका नाम रख दिया ABD, बड़ा हो जाएगा ACB, AD, ये वाला C तो इसका है ADC। अपोजिट एंगल ऑफ स्मॉलेस्ट साइड इज स्मॉलर। ये आपका नंबर 1 3rd। वही क्वेश्चन चल रहा है, अभी क्वेश्चन एंड नहीं हुआ है। इन ट्राइंगल इस वाले में ले रहे हैं BCD। इसमें CD इज द लॉन्गेस्ट साइड। CD सबसे बड़ी साइड है। बड़ी साइड होते ही इसका अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल ये होगा। तो एंगल CBD बड़ा एंगल इस वाले से बड़ा हो जाएगा CDB के। और इसका लॉजिक भी अपोजिट एंगल ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज लॉन्गर। बड़ी साइड के सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 3rd and 4th। 3rd 4th को ऐड कर दिया। ABD प्लस CBD ADC प्लस CDB। ये दोनों प्लस हुए, बीच में B आ रहा है। ABD CBD तो पूरा B एंगल बन गया। और ये ADB और CDB ये पूरा D एंगल बन गया। तो एंगल BD से बड़ा होगा, प्रूव। और 4th क्वेश्चन डन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5th क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है इन फिगर PR greater than PQ and PS bisect angle QPR
prove that PSR greater than PSQ। ये फिगर है, ये S है, ये P के दो पार्ट है। ध्यान दीजिए, PR बड़ी लाइन है, PR PQ से, तो इसके सामने का एंगल ये PR ग्रेटर देन PQ। आंसर लिख रहे हैं तो PR के अपोजिट एंगल Q और PQ के अपोजिट एंगल R। QR से ग्रेटर होगा। अपोजिट एंगल ऑफ लार्जेस्ट साइड इज लार्जर। ये एंगल P को बाइसेक्ट कर रहा है PS। PS ये नंबर 1 डाल दिया। बाइसेक्ट एंगल QPR, दो बराबर पार्ट, तो ये दोनों बराबर होंगे। QPS इक्वल होगा RPS के। ये सेकंड, इनको ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एंगल Q प्लस एंगल QPS बड़ा हो जाएगा एंगल R प्लस एंगल RPS। आप कहोगे बड़ा कैसे होगा, समझिए। Q R से बड़ा, Q समझ लीजिए कोई 60 डिग्री एंगल है, R आपका 40 डिग्री है, हो गया। 60 बड़ा होता है 40 से, ये दोनों बराबर हैं। 30 वाला एंगल 30 वाले एंगल के बराबर, दोनों को ऐड कर दिया। 60 में 30 ऐड करा, 40 में भी 30 ऐड करा, तो 90 बड़ा हो गया 70 से। हुआ कि नहीं हुआ? ये बड़ा हो गया एंगल इससे। और इसको 180 में से माइनस कर दिया, और 180 में से माइनस करते ही क्या हो जाता है, बड़ा छोटा हो जाता है और छोटा एंगल बड़ा हो जाएगा। एंगल R प्लस एंगल, इसको इसमें से माइनस कर। अब देखो, इसको अगर मैं 180 में से माइनस करता हूँ 90, 180 में से माइनस करा 70, अब कौन बड़ा हुआ? ये 90 बना और ये 110। बताओ कौन बड़ा है? तो साइन जो था वो चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब ये एंगल बचा, ये एंगल है PSQ। PSQ छोटा हो जाएगा PSR से, PSR से। यही चीज ये प्रूव करवा रहा है, PSR इज ग्रेटर देन, राइट। 5th क्वेश्चन भी डन हो गया। लास्ट फाइनल 6। हम चाहते थे एक्सरसाइज खत्म हो जाए, फिर ये क्या 7 चैप्टर डन। क्वेश्चन 6 कर लीजिए, 6 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। show that
of all lines segment drawn from a given point not on it the perpendicular line segment is the shortest सबसे छोटा होगा ये 90 एंगल एम जो 90 है तो जो एन होगा वो इससे छोटा हुआ राइट ट्रायंगल है क्योंकि P प्लस M प्लस N इनका सम 180 होगा। तो यहाँ ये 90 कब कर देंगे तो ये हमें पता लग गया कि जो P और N है वो दोनों एक्यूट एंगल हैं। एंगल P एंड एंगल N आर एक्यूट एंगल। अगर ये एक्यूट एंगल है तो 90 से स्मॉल होंगे। M इज ग्रेटर देन एंगल N। तो M के अपोजिट साइड कौन सी है PN और N के अपोजिट साइड PM। तो PM इज शॉर्टेड साइड, अपोजिट साइड इज ऑफ लार्जेस्ट एंगल इज लार्जर। और इसमें PM छोटी आ गई, PM इज शॉर्टेड साइड आ गई। यही प्रूव करना था। ओके बाय, गुड बाय, नाइस डे।